तो आज हम चौथे पार्ट पे बात करेंगे। ये आपका पार्ट है सीरीज का। इससे पहले जब आपने एक पिछला चैप्टर पढ़ा था सादृश्यता और सहसंबंध वाला, उससे ये पार्ट जुड़ा हुआ है। ये चैप्टर जो है उससे थोड़ा सा लिंक है, क्योंकि तभी ये सब एक दूसरे के बाद रखे गए हैं। ठीक है, उसमें हम क्या देखते थे कि इस तरीके से हमको 4 बॉक्स दिए जाते थे। ठीक है, सेम यही चीज रहती थी। इसमें ये आपके क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम फिगर है और ये आंसर फिगर है, तो इनमें से छांट के आपको रखना है। सेम इसी तरह से सहसंबंध में होता था। सहसंबंध में क्या होता था कि आपको यहाँ पर ये 4 फिगर मिलते थे इस तरह से, पहला और दूसरा, उसके बाद फिर एक संबंध होता था और इसके बाद ये तीसरा और ये चौथा होता था। तो ये आपको दिया जाता था, ये दिया जाता था, ये 3 फिगर आपको दिए जाते थे। पहले से दूसरे में जो रिलेशन होता था वही रिलेशन हम तीसरे से चौथे में एस्टेब्लिश करते थे, यानी कि उसको संबंध स्थापित करते थे। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हम पढ़ रहे हैं श्रृंखला यानी कि श्रेणी, या इंग्लिश में बोलेंगे तो सीरीज। सीरीज क्या होती है? जैसे आपने चैन देखी है, चैन तो देखी होगी ना सबने। चैन क्या होती है? होती क्या है? वो वाली चैन नहीं, चैन जो गले में पहनते हैं या कुछ बांधने के लिए हम लोग चैन यूज करते हैं, उसमें हर एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी होती है। ऐसे ही आपकी ये पढ़ाई है। तो ये चैप्टर भी जुड़ा हुआ है पिछले चैप्टर से, और इसमें क्या होता था कि ये चैन बीच में टूटी होती थी। सहसंबंध वाले में सीरीज नहीं हुआ करती थी, चैप्टर लगभग वही है। इसमें हम ये देखते थे कि इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, वही रिलेशन हम इसमें बनाते थे। ये बीच का पार्ट हमारे पास नहीं होता था। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि जो सीरीज है उसमें जो रिलेशन इसके साथ होगा वही रिलेशन इसके साथ होगा, और वही रिलेशन हमें इसके साथ स्थापित करना होगा। अब ये चेन जुड़ गई है, यानी कि सीरीज बन गई है, एक श्रृंखला बन गई है। ठीक है, तो लगभग वही चैप्टर है आपका। पहले क्या होता था, मान लो यहां पर इसमें 5 था, ठीक है, और इसमें 6 हो गया, यानी कि +1 हुआ, +1 यहां पे हुआ। और इसमें अगर 10 है तो यहाँ पे फिर हमें 11 करना होता था, यानी कि इसमें भी +1 करना था। ये नियम हुआ करता था। लेकिन अब ये नियम पूरे में लागू होगा। इसमें 5 है तो इसमें 6 होगा, तो फिर इसमें 7 होगा, तो फिर इसमें हमको 8 करना होगा। ये होता है सीरीज में। ठीक है, तो इसी सीरीज से संबंधित ये क्वेश्चन पेपर में हम क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या है। पहला क्वेश्चन हम यहां पर देख रहे हैं, क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले यहां पर क्या था, एक सर्कल था। ठीक है, यहां पे क्या है, एक सर्कल। अगले स्टेप में सर्कल ऊपर हो गया और नीचे से एक क्रॉस आ गया। जैसे हम गेम खेलते हैं ना टिकटॉक वाला, एक वही कट्टा गोला जो बोलते हो आप लोग, वही वाला। अब फिर उसके बाद अगले स्टेप में ये दोनों ऊपर चले गए और ये नीचे एक सर्कल और आ गया। तो अगले में स्टेप में क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? हाँ, यानी कि ये तीनों ऊपर चले जाएंगे और एक नीचे क्रॉस आ जाएगा। यानी कि ये जो है ये हो गया, ये यहां पे हो गया, और उसके बाद ये सर्कल हो गया, और अगला वाला हिस्सा ये होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये सीरीज बन गई। कैसी सीरीज? कि जो पहले में था उसको ऊपर कर दिया, एक नीचे उसके अलग दूसरा तरीके से आ गया। फिर उसके बाद जो यहां पे था वो ऊपर कर दिया, नीचे फिर वही पहले वाला आ गया, यानी कि यही 2 रिपीट होंगे। फिर तीसरा क्या होगा कि इन तीनों को ऊपर कर दिया हमने, किसको, इसको यहां पे रख दिया, और नीचे ये जो नीचे था इसके दूसरा वाला हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो हमारा आंसर कौन सा सही हुआ? सी वाला। ठीक है, तो एक ये बन गई सीरीज, यानी कि एक श्रृंखला बन गई। अब हम देखेंगे ये अगला क्वेश्चन 14th वाला।
तो 14th वाले में क्या है, देखो क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी सीरीज बन रही है बताइए, कौन सी सीरीज बन रही है। देखिए एक पेंटागन बना हुआ है, ऊपर से ये एक सेमी सर्कल है और उसके बीच में एक सर्कल रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, अगली बार में इसको पलट दिया गया है और एक क्रॉस से यहां पर 2 क्रॉस हो गए, फिर उसके अगले में इसको फिर पलट दिया गया, कितना पलटा जा रहा है आप बताइए, कितना हो रहा है ये 180 अंश। पढ़ाया था पिछले चैप्टर में हमने, इसको भी 180 अंश पलटा इन्होंने घुमाया और ये फिर ऐसे हो गया, और इसको भी हम कितना पलटेंगे 180 अंश, यानी कि ये कैसे हो जाएगा, इसके जैसे आ जाएगा। और यहां पर 1 था, 2 हुए, फिर 3 हो गए, अब कितने होने चाहिए, यानी कि इस तरीके से डाउनवर्ड जो फेस होगा जिसका नीचे की तरफ मुंह होगा, और ये 4 इसमें आपके क्रॉस के निशान होंगे। तो ऐसा कौन सा है, इसमें भी सी है ये, तो यानी कि सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखेंगे हम क्या है, ये एक जेड बना हुआ है, ठीक है, और जेड में इधर लेफ्ट की तरफ एरो बना हुआ है। अब हम देख रहे हैं ये क्या हुआ, अगले स्टेप में ये कहां घूम गया, इस कोने से इस कोने पे आया। तो मैंने क्या बताया था, ये कितना घूमा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर ये यहां से इस कोने से इस कोने पे आ गया, यानी कि ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ऐसे घूम रहा है। अब यानी कि इसमें भी हमको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना पड़ेगा, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर, इसका एरो कहां जाएगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ जाएगा, और ये जेड का क्या बन जाएगा, एन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी वाला सही है, ठीक है। तो जो नियम इन 3 में 1, 2 और 3, इन तीनों में हमें ये देखना है कि कौन सा नियम लग रहा है। एक ही नियम लगने से अगर हमको सारे स्टेप मिलते जा रहे हैं, इसका मतलब हमने उसका नियम खोज लिया है, और जो नियम हमने खोजा वही नियम हम अगले पे लगा देंगे, हमको आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 16th वाला देखेंगे, इसमें देखो क्या हो रहा है, एक एरो है, एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। अब इसमें क्या हुआ है, अगले वाले में देखेंगे हम, तो इसमें वही हुआ है क्या, ये 90 डिग्री कितना घूमा है, क्लॉकवाइज, यानी कि ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, ये ऊपर पहुंच गया और ये यहां पे आ गया। अब फिर उसके बाद फिर ये यहां से 90 डिग्री ये क्लॉकवाइज फिर घुमा, यहां पे आ गया, तो यानी कि इसका मतलब ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, ठीक है, घूमेगा। तो क्या होगा, ये इस कॉर्नर पे कहां पे आ जाएगा, इस कॉर्नर पे, और इधर मुंह है तो किधर हो जाएगा, इधर, यानी कि ऐसे। ये वाला एरो है, ये कहां पहुंच जाएगा, ऐसे ऊपर पहुंच जाएगा। ये सर्कल है, ये सर्कल ऐसे ही रहेगा, और ये रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा हमारा ऑप्शन है, बी। अब इसमें हो क्या सकता है, कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगल ऐसे न देके किसी ऑप्शन में, ये देखो ये दे रखा है सेम ए बी और सी है, रेक्टेंगल ये इसमें कैसे दे दिया उन्होंने, बेड़ा बेड़ा, जबकि खड़ा खड़ा होना चाहिए। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये वाला रेक्टेंगल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीरीज वाले क्वेश्चन हल कर पाएंगे।